एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग ब्लड मर्क्यूस को देखते हैं जो कि क्लॉकमैन से इंफॉर्मेशन लेकर के वापस आ चुका था। फिर वो अपने सैनिकों से पैलेस की तरफ जाने के लिए कह देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर के पैलेस पर आ जाता है जहां पर नोंग यू मिस हू की बनाई हुई फिश को लेकर के वापस जा रही थी, लेकिन तभी उसके पीछे से टाइड एन्चेंट्रेस आ जाती है जो कि उसे आवाज दे करके वहीं पर रोक लेती है। इसके बाद वो उससे कहती है कि कल रात को मैंने तुम्हें मिस हू के साथ देखा था, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मिस हू को इतनी खूबसूरत सर्वेंट कहाँ से मिल गई। तुम चाहो तो पैलेस में रुक सकती हो क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा खतरा फैला हुआ है। लेकिन तभी वो उससे बात ही कर रही थी कि वहां पर जी फेंग आ जाता है। इसके बाद जी फेंग मिस मिंग यानी कि टाइड एन्चेंट्रेस को ग्रीट करता है, लेकिन फिर टाइड एन्चेंट्रेस उससे पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। लेकिन तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर के हुंग लियान पर आ जाता है जिसके पीछे से वही रेड सस्पिशियस स्नेक आ गया था। जिसके बाद वो स्नेक उसके ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन वो हुंग लियान को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। और फिर उसके बाद वो नीचे खड़ा होकर के बड़े स्नेक को ललकारने लगता है, जिससे हुंग लियान समझ जाती है कि ये दोनों स्नेक जरूर एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हैं। और फिर वो ये कहते हुए उनसे दूर जाने लगती है कि कहीं दूर जाकर के तुम लोग फाइट करो। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी दूर आती है उसके पास और सारे स्नेक खड़े होते हैं, जिससे वो वहीं पर रुक जाती है। इसके बाद वो दोनों स्नेक एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं, लेकिन रेड स्नेक बहुत ही ज्यादा फुर्तीला था और वो स्नेक किंग के पीछे आकर के उसे काटने लगता है। लेकिन स्नेक किंग भी बहुत पावरफुल था, इसीलिए वो उसे एक ही झटके में दूर फेंक देता है। जिसके बाद स्नेक किंग उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रेड स्नेक उससे बचने के लिए वहां पर एक सूखे पेड़ की जड़ों के बीच में छुप जाता है। लेकिन फिर वो रेड स्नेक अचानक से बाहर आकर के स्नेक किंग के चारों ओर लिपट कर उसे काटने की कोशिश करने लगता है, जो देख करके हुंग लियान समझ जाती है कि रेड स्नेक कोई मामूली स्नेक नहीं है, ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और फास्ट है। लेकिन जैसे ही रेड स्नेक ने स्नेक किंग को जकड़ लिया था, स्नेक किंग अपने आप को इधर उधर मारने लगता है और टकराने लगता है, जिससे कि रेड स्नेक बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। और फिर स्नेक किंग उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और रेड स्नेक वहीं पर घायल पड़ा होता है। लेकिन तभी हुंग लियान स्नेक किंग के ऊपर लकड़ी से वार कर देती है और उससे कहती है कि इस रेड स्नेक को मारने से पहले तुम्हें मुझसे होकर के गुजरना होगा, क्योंकि हमें ऐसा लगने लगता है कि रेड स्नेक और हुंग लियान की आपस में दोस्ती हो गई थी। लेकिन फिर स्नेक किंग बहुत ज्यादा गुस्से में आकर के हुंग लियान के ऊपर अटैक कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होकर के टाइड एन्चेंट्रेस यानी कि मिंग पर आ जाता है, जो कि जी फेंग से यहाँ पर आने का कारण पूछ रही थी। तभी जी फेंग के पीछे से नोंग यू की माँ आ जाती है, जिसने अभी तक सबसे छुपा कर रखा था कि नोंग यू उसी की बेटी है। फिर वो मिंग को बताती है कि पैलेस में रह रही उसकी बहन मिस हू ने मुझे एक मैसेज भेजा था कि उन्होंने मेरे लिए एक डिश बनाई हुई है और ये लड़की वही लेकर के मेरे पास आ रही थी। जिस पर मिंग उससे उस डिश के बारे में पूछती है और कहती है कि मिस हू तो बहुत अच्छी डिश बनाती हैं। लेकिन फिर जी फेंग यहाँ पर किस कारण आ गया, उसका तो यहाँ पर कोई काम नहीं था। जिस पर जी फेंग बताता है कि सिटी के बाहर बहुत ज्यादा खतरा बढ़ चुका है, इसीलिए मैं बस इस लड़की की सेफ्टी के लिए यहाँ पर आया हूँ। और फिर ये सुन करके वहाँ पर नोंग यू की माँ भी नाटक करने लगती है और रोने लगती है और वो कहती है कि जब से मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, तो मेरा ख्याल रखने वाला अब कोई नहीं है सिवाय मेरी बड़ी बहन मिस हू के। इसके बाद मिंग उसे शांत करा देती है और उसे मदद का वादा कर देती है। इसके बाद वो जी फेंग की तारीफ करने लगती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी फैमिली ने रॉयल फैमिली की बहुत सेवा की है और मैं आशा करती हूँ कि तुम लोग आगे जाकर भी ऐसे ही सबकी सेवा करते रहोगे। जिस पर जी फेंग कहता है कि जरूर, मैं आपकी इच्छाओं को जरूर पूरा करूंगा। इसके बाद मिंग का ध्यान उस बॉक्स के ऊपर चला जाता है और फिर वो कहती है कि जरा मैं भी तो देखूं कि मिस हू ने किस तरीके की डिश बनाई हुई है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर के हुंग लियान पर आ जाता है, जहां पर स्नेक किंग उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन ये देख करके रेड स्नेक उठकर खड़ा हो जाता है और इससे पहले कि स्नेक किंग हुंग लियान को काट पाता, वो स्नेक किंग के पीछे आकर के उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और जोरों से काटने लगता है और अपना सारा पॉइजन उस स्नेक किंग के अंदर डाल देता है, जिससे वो स्नेक किंग बहुत ज्यादा तड़पने लगता है। और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे करके वहीं पर अपना दम तोड़ने लगता है और ये सब देख करके वहां खड़े सारे स्नेक्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि स्नेक किंग ने अपना दम तोड़ दिया है। इसके बाद हुंग लियान उस रेड स्नेक के पास आकर के उससे उसका हाल पूछने लगती है और कहती है कि तुम्हें तो बहुत सारी चोट लगी होंगी। इसके बाद वो रेड स्नेक हुंग लियान की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ आगे बढ़ता है, जिससे हुंग लियान काफी डर जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर जितने भी स्नेक खड़े हुए थे उन सब का किंग अब रेड स्नेक बन गया था, जिससे वो सभी स्नेक उसी की बात
बात को मानने लगते हैं। फिर हम मिंग को देखते हैं जो कि अभी उस बॉक्स को चेक कर रही थी, लेकिन उसमें उसे फिश की जगह कुछ पेस्ट्रीज दिखाई देती हैं, जिससे वो हैरान हो जाती है क्योंकि ये पेस्ट्रीज तो कल रात को बनाई गई थी। इसके बाद उसे नोंगयू बताती है कि कल रात को मिस हू ने कुक से बोल करके ये पेस्ट्रीज बनवाई थी और फिर उन्होंने मुझे इसे डिलीवर करने के लिए कह दिया था। इस पर जी फेंग मुस्कुराने लगता है और खुश था क्योंकि नोंगयू ने उन फिशेस को कहीं पर छुपा दिया था और इससे अब टाइड एंचेंट्रेस को पता नहीं चलेगा कि ये लोग यहाँ पर किंग की जानकारी लेने के लिए आए थे। इसके बाद मिंग उन पेस्ट्रीज को लेडी को देने के लिए कह देती है और फिर हम जी फेंग को देखते हैं जो कि नोंगयू को वही सीक्रेट बॉटल दे देता है। इसके बाद फिर नोंगयू उन पेस्ट्रीज को अपनी माँ को थमा देती है और फिर मिंग उन दोनों को सेफ्टी से घर पहुंचने के लिए कह देती है। फिर हम नोंगयू की माँ को देखते हैं जो कि नोंगयू से सेफ्टी से रहने के लिए इशारा कर रही थी। इसके बाद वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद पैलेस से निकलते हुए जी फेंग नोंगयू की माँ से कहने लगता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको अचानक यहाँ पर बुला लिया, लेकिन मुझे लगा कि नोंगयू खतरे में पड़ सकती है क्योंकि अगर मिंग को उस पर जरा सा भी शक हो जाता तो वो पक्का उसे नहीं छोड़ती। इसके बाद नोंगयू की माँ कहती है कि वो मेरी बेटी है और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ और अच्छा हुआ तुमने मुझे जल्दी से बुला लिया। और अब सब कुछ नोंगयू पर डिपेंड करता है कि वो अगला कौन सा कदम उठाना चाहती है। फिर हम नोंगयू को देखते हैं जो कि पैलेस में कहीं पर बोतल लेकर के जा रही थी और फिर वो उस बोतल को आगे पहुंचकर चेक करने लगती है और उस बोतल में से उसे एक अजीब तरीके की स्मेल आ रही थी। फिर वो थोड़ा सा गौर करती है और उसे याद आता है कि टाइड एंचेंट्रेस यानी कि मिंग ने भी ऐसा ही कुछ सेंट लगाया हुआ था। फिर इसके बाद वो छुपते छुपाते रॉयल इंसेंस रूम के पास पहुंच जाती है जिससे वो मिंग को बाहर निकलता देखती है और फिर इसके बाद नोंगयू उस रूम के अंदर जाने की सोचती है, पर उसे मिस जीनू की बात याद आ जाती है कि बिना कुछ बताए कोई भी कदम मत उठाना। पर फिर भी वो बहुत कुछ करना चाहती थी, इसीलिए वो इस खतरे को मोल लेने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर के वी जोंग पर आ जाता है जो कि इन्फॉर्मर ओल्ड मैन से बात कर रहा था और फिर वी जोंग उससे बायू के आए हुए स्मिथ्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कह देता है जो कि उसी तरीके की बोतल बनाते हैं जो वी जोंग को टियानजी ने दी थी। जिस पर ओल्ड मैन बताता है कि बायू के कुछ सबऑर्डिनेट्स ने स्मिथ्स के एक ग्रुप को बायू से हान स्टेट की तरफ लाया था। जिस पर वी जोंग सवाल करता है कि आखिर उन लोगों को बायू के स्मिथ से आखिर क्या मिलेगा, लेकिन इसका जवाब ओल्ड इन्फॉर्मर को नहीं पता था। लेकिन फिर भी वो वी जोंग को बताता है कि उसे बायू से आए हुए स्मिथ्स के बारे में एक स्ट्रेंज बात पता चली है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर के नोंगयू पर आ जाता है जो कि रॉयल इंसेंस रूम में अपना गेटअप चेंज करके चुपके से पहुंच चुकी थी और उसके बाद वो वहां पर बने हुए कबर्ड्स को चेक करने लगती है, लेकिन उसमें उसे कुछ भी नहीं मिलता। जिसके बाद वो सामने रखी हुई टेबल पर जाती है जहां पर उसे कुछ बॉटल्स दिखाई देती हैं जो बिल्कुल अजीब सी लग रही थी। इसके बाद वो उन बॉटल्स को स्मेल करने लगती है, लेकिन तभी अचानक उसे ऐसा लगता है कि रूम में कोई आने वाला है, जिसके पैरों की आवाज सुन करके वो वहीं पर छुप जाती है। फिर हम देखते हैं कि रूम में मिंग अंदर आ जाती है और फिर उन बॉटल्स को वो देखने लगती है, पर तभी हम देखते हैं कि उसके पास में ब्लड मर्क्यूस अचानक से पहुंच जाता है जो कि बहुत जल्दबाजी में यहाँ पर उसे बुलाने का कारण उससे पूछने लगता है। जिस पर टाइड एंचेंट्रेस कहती है कि क्या तुम डर गए हो कजन ब्रदर। ये सुन करके नोंगयू हैरान हो जाती है। टाइड एंचेंट्रेस, मिंग और ब्लड मर्क्यूस आपस में रिलेटिव्स हैं और फिर यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में और अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही हो तो चैनल को अभी जाकर के सब्सक्राइब जरूर कर देना।